तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी रिलीज होने के बाद हमें फाइनली एक नया हाशिरा रैंकिंग देखने को मिल चुका है। तो कौन है नंबर 1? कहीं वो ग्यूटोमियो का तो नहीं। देखो, डीमन स्लेयर के अंदर हाशिरास दे आर द एलीट्स, द लेजेंड्स, द एब्सोल्यूट पिलर्स। उनकी टेक्निक्स, उनकी ब्रीदिंग फॉर्म्स, उनका डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल पे होता है। लेकिन वही जब बात आती है रैंकिंग्स की, तब पिक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि मुजान और अपर मून जैसे डीमंस को हराना किसी एक बंदे की बस की बात नहीं है। जैसे रेंगोकू ने अकाजा के साथ फाइट किया, उसे हरा नहीं पाया, अकाजा भाग गया, रेंगोकू ने अपनी जान दे दी। लेकिन क्या इस वजह से हम रेंगोकू की रैंकिंग्स को गिरा देंगे? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हाशिरास के पावर सिर्फ उनके टेक्निक्स और ब्रीदिंग फॉर्म्स में नहीं है, किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देने वाली मेंटालिटी पर है। और इसी मेंटालिटी को दिमाग में रखते हुए आज हम ये रैंकिंग शुरू करेंगे। तो नंबर 9 पे आती है शिनोबु कोचो। छोटी हाइट, बड़ा दिमाग। वो किसी भी डीमन का हेड कट ऑफ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उन्हें पॉइजन देके मार देती थी। इवन जब तुम उसका ब्लेड देखोगे तुम समझ जाओगे। उसने अपर मून टू डोमा के साथ फाइट किया। डोमा जो कि उसकी बड़ी बहन को मार दी थी, एक मेजर स्ट्रेंथ फ्लॉ के किसी भी अपर मून के साथ भिड़ जाना, वो भी अपर मून 2, इसके लिए जिगरा चाहिए भाई। वो जानती थी कि वो डोमा को फिजिकली तो फाइट में हरा नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपने आप को विस्टीरिया पॉइजन से इंजेक्ट कर लेती है। और फिर डोमा ने जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो वो अंदर से कमजोर पड़ गया। फिर जाके कानाए और इनोसुके ने उसे खत्म कर दिया। ये एक फाइट नहीं थी, ये एक चेस गेम थी, जिसको शिनोबु कोचो ने एक प्यादा बन के जीत लिया। नंबर 8 पे आता है हमारा गॉड ऑफ द फेस्टिवल शाउंड हाशिरा टेंगेन उजुई। फ्लैशी बट इंसेनली पावरफुल। उसने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में अपर मून, ग्योतारो और डाकी के साथ फाइट किया। पॉइजन हो गया, एक हाथ खो दिया, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं किया। उसी की लीडरशिप और पावर ने तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को जीत दिलाई। ये बंदा इतना पावरफुल है कि एक वक्त पे इसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया था। सीजन 2 के बाद तुम जहां जाओ वहां सिर्फ टेंगेन उजुई का ही फाइट सीन नजर आता था। इवन इस फाइट के बाद उजुई ने रिटायरमेंट तो ले लिया था, लेकिन फिर भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स नहीं छोड़ा। उसने नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करने की सोची और उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। इस वजह से हमें पता चलता है कि टेंगेन उजुई सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली कितना ज्यादा पावरफुल था। नंबर 7 और नंबर 6 की बात हम एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों है लव बर्ड्स। लव हाशिरा मित्सुरी कानोरोजी और स्नेक हाशिरा ओबनाई इगुरो। ये दोनों बैटलफील्ड में एक साथ लड़े और एक साथ ही अपनी जान दे दी। पहले तो इन्फिनिटी कासल में न्यूली अपॉइंटेड अपर मून 4 के साथ लड़ा। अंटिल द सनराइज आर्क में इनकी सैक्रिफाइस की वजह से ही मुजान को सनराइज तक होल्ड करने में बहुत बड़ी मदद मिली, और इस वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा घायल हो गए और आखिर में जाके एक साथ ही जान गंवा दिया। और इनके मौत के साथ साथ ही ये डीमन स्लेयर यूनिवर्स में अमर बन चुके हैं। नंबर 5 पे आता है द मोस्ट लव फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगोकू। इवन माय फेवरेट हाशिरा। इन्होंने इन्फिनिटी ट्रेन आर्क में अपर मून 3 अकाजा के साथ फाइट किया और इस फाइट में अपनी जान गंवा दी। रेंगोकू की मौत डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन इस फाइट ने ही आगे की फाइट को दिशा दिखाई थी। इन्फिनिटी ट्रेन में 100 से भी ज्यादा लोग थे, जिनमें से एक भी बंदे को रेंगोकू ने मरने नहीं दिया, और यही दिखाता है असली हाशिरा पावर क्या होता है। नंबर 4 पे आता है छोटे उस्ताद मुइचिरो तोकितो। इमेजिन करो एक 14 साल का बंदा जो कि एक हाशिरा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो, जो कि इन्फिनिटी कासल आर्क में अपर मून 1 के साथ फाइट में ग्योमे हिमेजिवा सानेमी शिनाजुगावा के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पहले घायल हो गया, फिर अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। फाइनली रेड ब्लेड से अपर मून 1 को स्टैब कर दिया, जिस वजह से उसका रीजनरेशन स्लो हो गया, और उसी एफर्ट्स की वजह से ग्योमे और सानेमी ने फाइनली अपर मून 1 को हरा पाया। नंबर 3 पे आता है द इंट्रोवर्टेड बीस्ट ग्यूटोमियो का। वाटर हाशिरा ग्यूटोमियो का वैसे तो शांत और क्वाइट किड बन के रहता है, लेकिन जब बात है पावर की और लड़ाई की, तब भाई बीस्ट बन जाता है। लिटरली अकाजा के साथ फाइट में हमने देखा कि कैसे अकाजा को फिजिकली इवन साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट तक लेके गया। हालांकि उसे हरा नहीं पाया, अकाजा ने खुद अपनी जान ले ली, लेकिन फिर भी अकाजा ने खुद ये बात कंफर्म किया है कि वो पिछले जितने भी हाशिरा से लड़ा है उनमें से ग्यूटोमियो का सबसे ज्यादा पावरफुल है। और फिर आखिर में मुजान के साथ फाइट में भी ग्यूटोमियो का रोल बहुत बड़ा था, और ही इज वन ऑफ द 2 हाशिरास जो कि पूरी सीरीज को आगे सर्वाइव कर जाता है। नंबर 2 पे आता है सानेमी शिनाजुगावा द माउंटेन ड्यू। पॉइंट हाशिरा सानेमी शिनाजुगावा एग्रेसिव बट वेरी वेरी डेंजरस। भाई का गुस्सा एक तरफ और भाई का टेक्निक और फाइटिंग स्टाइल और एक तरफ। भाई ने पहले अपर मून 1 के साथ फाइट किया, फिर आखिर में जाकर डीमन किंग मुजान के साथ फाइट किया। भाई का एंड्योरेंस लेवल अलग ही लेवल का है, मतलब भाई ने क्या क्या झेला है। सानेमी शिनाजुगावा भी वन ऑफ द 2 हाशिरास है। ग्यूटोमियो के साथ ये भी रेस्ट ऑफ द सीरीज सर्वाइव कर जाता है। और नंबर 1 पे आता है द एब्सोल्यूट पिलर द स्टोन हाशिरा ग्योमे हिमेजिवा। ग्योमे हिमेजिवा का रोल इस पूरी आर्क में सबसे ज्यादा क्रूशल था। सबसे पहले अपर मून 1 के साथ लड़ने में सानेमी और मुइचिरो के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर आखिर में जाके जब ये पता
पता चलता है कि डीमन किंग मुजान का हेड को कट ऑफ करना इम्पॉसिबल है। तब प्लान ये था कि मुजान को सनराइज तक होल्ड करना है और इस पूरी फाइट को गियोमी हिमेजिवा ने लीड किया। उसकी इंसेनली स्ट्रॉन्ग फिजिक और फॉर्म की वजह से ही मुजान को आखिर तक होल्ड कर पाना पॉसिबल हुआ। तो भाई लोग ये था आज का रैंकिंग। आई होप तुम्हें रैंकिंग समझ आ गया होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड रैंकिंग्स है, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन और रैंकिंग्स कुछ अलग हो सकता है। जो भी हो, अगर तुम्हें रैंकिंग्स बताना है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो और इनमें से कौन तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट है वो भी कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।